हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम कल ट्रिपल सी के पार्ट 20 पढ़े हैं और आज हम 21 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है क्यूआर कोड का अर्थ है ए क्विक रिस्पांस कोड, बी क्विक रिजल्ट कोड, सी क्विक रिस्टोर कोड, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्विक रिस्पांस कोड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ है ए एनी टाइम मनी, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केवाईसी का फुल फॉर्म है ए नो योर कस्टमर, बी नो योर कैरेक्टर, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है ए मास्टर कार्ड, वी वीज़ा कार्ड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सी होगा, बोथ ए एंड बी। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों का प्रकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये का चिन्ह रुपया है जिसे मान्यता मिली ए 2012, बी 2013, सी 2010, डी 2014। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 2010। जो भारतीय रुपये का चिन्ह है, ये रुपये का जो सिंबल होता है, इसे मान्यता 2010 में मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट है ए ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, बी प्राइवेट नेटवर्क, सी पब्लिक नेटवर्क, डी आईएसपी नेटवर्क। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये पूछ रहा है कि जो इंटरनेट है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है या आईएसपी नेटवर्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पब्लिक नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है यह एक पब्लिक नेटवर्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है .zip का अर्थ है ए कंपास फाइल, बी कंप्यूटर फाइल, सी कंप्रेस्ड फाइल, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, कंप्रेस्ड फाइल। .zip जो है ये कंप्रेस्ड फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। कंप्रेस्ड फाइल होता क्या है, एक फाइल कंप्रेसर आता है। फाइल कंप्रेसर का एक एग्जांपल है विनजिप। विनजिप के माध्यम से हम किसी भी फाइल के आकार को छोटा कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई हमारा एक फ़ाइल है जो कि 100 MB का है, ठीक है। अगर हम इसको करना चाहते हैं और कम, तो हम क्या करेंगे, फाइल कंप्रेसर का जो एक एप्लीकेशन होता है वो विनजिप के माध्यम से हम इसके आकार को छोटा कर लेंगे। इसका आकार छोटा हो जाएगा और छोटे वाले आकार के फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब फाइल का आकार छोटा होता है, थोड़ा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है ए मल्टीटास्किंग, बी मल्टी प्रोसेसिंग, सी मल्टी प्रोग्रामिंग, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ये कह रहा है कि एक या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को जब एक साथ प्रोसेसिंग होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है ए UIDAI के द्वारा, बी आयकर विभाग द्वारा, सी बैंक द्वारा, डी नगर निगम द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, UIDAI के द्वारा आधार कार्ड दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HTTP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है ए 75, बी 50, सी 80, डी 91। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 80। HTTP 80 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा के 8 बिट को कहते हैं ए निवल, बी मेगाबाइट,
सी 1 बाइट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप डॉट 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 ए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, बी फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर सेंसरशिप WDACC के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 11 मार्च, बी 13 मार्च, सी 12 मार्च, डी 10 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 12 मार्च। 12 मार्च को साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में यस का अर्थ है? ए सॉकेट, बी स्टैंडर्ड, सी सिक्योर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सिक्योर। HTTPS में यस का जो फुल फॉर्म होता है वो सिक्योर होता है। बाकी HTTP का फुल फॉर्म पीछे भी बता चुके हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूज़र नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है? ए एंड, बी प्रतिशत, सी @ डी स्टार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ईमेल एड्रेस में @ के माध्यम से जो सर्विस नेम होता है, यूज़र नेम जो होता है और सर्विस प्रदाता डोमेन नेम जो होता है, उन दोनों को अलग करता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट होता है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है वो ट्रू होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक का रंग बाय डिफ़ॉल्ट नीला होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो हाइपरलिंक होता है उसका जो कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही नीला होता है, अपने आप नीला लिख करके आता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। जो फ्रीवेयर होता है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे बिना किसी मौद्रिक लागत, मतलब बिना आपको पैसा पे किए हुए ये उपलब्ध होता है। आप इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है? CPU का फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कह रहा है कि जो CPU होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो फेसबुक के फाउंडर है वो मार्क जुकरबर्ग ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हब को अलग लेन को कनेक्ट करता है? कह रहे एक हब जो है जो दो अलग लेन को कनेक्ट करता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। जो एक हब होता है वो दो अलग लेन को कनेक्ट नहीं करता है, और यहाँ पे कह रहा करता है, तो इसलिए क्वेश्चन फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। उसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। जो टास्क बार होता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है जो कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के जस्ट नीचे दिखता है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। इस पार्ट का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।